अरे अंकल, अंकल कहाँ ध्यान है आपका? देखना आपने फोन गिरा दिया और चले जा रहे हो। अंकल ये कौन है? ये मेरा बेटा है। क्या ये आपका बेटा है? आप जानते हो इसे? नहीं नहीं अंकल, मैं इसको नहीं जानती। वो मैंने एक्चुअली इसलिए आपसे पूछा क्योंकि ये दिखने में तो काफी अमीर लग रहा है और आप मामूली से गार्ड हो, तो ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? बेटा, बात यह है कि मैंने इसे पाला ही ऐसा है कि वो कभी भी गरीब ना लगे मेरी तरह। बेटा, मैंने अपना पेट काट के उसके सारे शौक पूरे किए। जैसा चाहता है वैसा पहनता है, जैसा खाना चाहता है खाता है, और कहीं से भी वो मेरा बेटा नहीं लगता है। अच्छा अंकल, तो ये अभी क्या कर रहा है और ये अभी इस टाइम है कहाँ? बेटा, मैं क्या बताऊं कि बहुत टाइम हो गया मेरे से बात ही नहीं हुई है और ना ही मुझसे मिला। मुझे समझ में नहीं आता मैं इससे कांटेक्ट कैसे करूं। अच्छा, फोन नहीं मिलता इसका? बेटा, मेरे फोन से तो उसका फोन नंबर लगता ही नहीं है। एक बार आप कोशिश करके देख लो अपने फोन से, शायद फोन लग जाए। हाँ, मैं मिला देती हूँ अपने फोन से। इसका नंबर बताना। 98247990। क्या हुआ बेटा, फोन लगा? नहीं नहीं अंकल, मेरे फोन से भी इसका फोन नहीं मिल रहा। अच्छा, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। मुझे तो घबराहट हो रही है। ना इतने समय से उसने मुझे कहीं फोन किया, ना उसका फोन लग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं अंकल, आप टेंशन मत लो। मेरा दिल कहता है जहाँ भी होगा सही होगा, और मैं भी अपने फोन से इसका नंबर ट्राई करती रहूंगी। कभी मिलता है तो आपको जरूर बताऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल इन अंकल का बेटा है? मेरी तो ऑलमोस्ट उससे डेली ही बात होती है। इवन मेरे को कल भी मिला था। मुझे तो ऐसा लगता है वो जानबूझ के अपने पापा का फोन नहीं उठाता है और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इसको मैं बताती हूँ। हाय अंकिता मैम, कैसी हैं आप? क्या हुआ, आपने इतनी अर्जेंट में मेरे को बुलाया? कोई बात है क्या? मैं तो ठीक हूँ, और मैंने तुम्हें अर्जेंसी में इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो तुमने कहा था ना तुम्हारे ऑफिस के लिए किसी गार्ड अंकल की जरूरत है, तो एक अंकल मेरे पास आए थे और उनको जॉब की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बुला लिया जाए और तुमसे उनको डायरेक्ट ही मिलवा दूं। जी मैम, वो क्या है ना, हमारे ऑफिस में कोई भी गार्ड नहीं है अभी। अगर आप प्रोवाइड करा देंगी तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वो क्या है ना, उनकी कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब है। उनके घर वालों ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया, और उनका बेटा जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया, वो आज उनको पूछता तक नहीं है। उनका फोन भी नहीं उठाता है। तुम्हें पता है उनका नंबर ही उस लड़के ने ब्लॉक कर दिया। क्या? कितनी बुरी औलाद है। अरे इस उम्र में अपने बाप को अकेला कौन छोड़ सकता है, वो भी बेसहारा। बेचारे किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। वही तो। कोई बात नहीं मैडम, आप बुला दीजिए उनको। तुम एक सेकंड रुको, मैं उनको अभी के अभी बुलाती हूँ। गार्ड अंकल। जी मैम साहब। ये है हमारे गार्ड अंकल। इनको काम की इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने सोचा तुम भी काफी टाइम से मेरे को कह रहे थे कि तुम्हें कोई ना कोई ऑफिस के लिए गार्ड चाहिए, तो मुझे ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट लगे। क्या हो गया राहुल, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम इनको जानते हो। बताओ ना बेटा, कैसे पहचानते हो? नहीं, तुम नहीं बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। अरे अंकल जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसको अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब आपका फोन गिरा था और मैंने इसकी प्रोफाइल पिक आपके फोन में देखी ना, मैं तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। राहुल, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे अपने बाप के साथ इस तरीके से कर सकते हो? जब उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया कि तुम अपने पैरों में खड़े हो सकते हो, तो तुम अपने बाप को नहीं पाल सकते क्या? और इस टाइम तुम्हारी कंडीशन तो कितनी अच्छी है कि तुम अपने बाप का इजीली खर्चा उठा सकते हो। उसके बाद भी तुम अपने पापा के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो कि तुमने उनका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तुमसे घटिया बेटा ना मैंने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? कम से कम अपने बाप की तरफ देखो तो। तुम्हें इनकी तरफ देख करके दया नहीं आती कि इस टाइम उनको अपने बेटे की सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम इसी टाइम उनको छोड़ के बैठ गए हो। रहने दे बेटा, इसे समझाने की क्या जरूरत है? अरे जिसने ये नहीं सोचा कि इसके बाप ने इस नौकरी से, गार्ड की नौकरी से, अपना पेट काट कर इसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और जब आज ये कामयाब हो गया तो उसने क्या किया? मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि मुझसे कभी मिलने भी नहीं आया।
ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि आज मैं किस हाल में हूँ। अरे ऐसी नालायक औलाद होने से अच्छा तो भगवान किसी को औलाद दे ही ना। कोई बात नहीं मेम साहब, मुझे इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिस हालात में हूँ ना, मैं ठीक हूँ, जी लूंगा। अब दिन कितने रह गए हैं मेरे, 2-4 दिन है, इसी हाल में गुजार लूंगा। आखिर जाना तो सबने ऊपर ही है। मुझे इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ। पापा अंकिता